आपका स्वागत है। और फूड सेक्रेटरी इस वक्त दिल्ली में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहाँ पर वो चीनी को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आटे की कीमतों लेकर यहाँ पर चिंताएं जरूर हैं और जल्दी कदम उठाए जा सकते हैं। ओपन मार्केट में सेल्स की बात भी यहाँ पर की जा रही है और फिलहाल वो चावल पे बात कर रहे हैं। चलते हैं उनके पास। गिविंग 90 rupees per quintal of the food grain that they are disposing, and state government is also giving an equal amount. Now, to make it more financially viable, we've been discussing, and many of the states have also initiated action, whereby their financial viability has been increased by allowing them to stock other goods, by maybe having a node of the common service center in the fair price shop. And many such things have been done in states from north to south, as a result of which the financial viability of the fair price shop will improve. Just having a particular scheme and stopping that particular scheme will not really make them so distressed. So they need to also see as to what, and also we are allowing them to stock non-PDS items. So they need to expand the range of items and services that they can offer. That will increase their viability. सर, एक सवाल एफसीआई के स्टॉक को लेकर के है। जो स्टेट एजेंसीज के मध्य प्रदेश के पास तकरीबन 75 लाख मीट्रिक टन स्टॉक है, उसको लेकर के कोई इशू चल रहे थे कि पेमेंट आपको करना पड़ेगा 3000 करोड़ का एक्स्ट्रा बिकॉज दे हैव परचेज द स्टॉक ऑन अ बोनस। आर यू एबल टू रिजॉल्व द इशू? मतलब कोई बोनस नहीं दिया, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश ने कोई बोनस नहीं दिया। 2 साल पहले कमलनाथ जी ने दिया था वो वाला। There is no such. देखो, जो ये प्रोक्योरमेंट स्कीम है, ये एक स्कीम है। उसके ओवर एंड अबव जो स्टेट सपोर्ट करता है वो कुछ दूसरे टर्म्स में किया था, पर एकड़ भी करता है, कोई कुछ करता है। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ सपोर्टिंग द फार्मर्स, बट वी लाइक reimburse at the basis of MSP and the incidentals involved. If any state pays extra money, that we don't reimburse. तो लास्ट ईयर जिन में एक मामला आया था 20-21 का स्टॉक करीब 10,000 मैट्रिक टन सड़ गया था ऑलरेडी करके। कहाँ हम लोगों ने जिंद और हरियाणा के 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत मेजर मीडिया रिपोर्ट्स हुई था, हम लोगों ने भी स्टोरी करी थी कि ओपन स्टॉक। ऑलराइट, वो फूड सेक्रेटरी और पूरा पैनल जवाब देता हुआ सवालों का मीडिया की तरफ से। और जैसे उन्होंने कहा कि ओपन मार्केट में गेहूं बेचने का फैसला बहुत जल्दी किया जा सकता है। गेहूं के भावों को लेकर सरकार यहां पर चिंतित है। जहां तक चीनी की बात है, 61 लाख टन को यहां पर एज ऑफ नाउ मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 18 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुकी है चीनी और 12 लाख टन फिलहाल यहां पर पोर्ट्स पे पड़ी है और बाकी की चीनी 31 मई से पहले यहां पर चली जाएगी। और चीनी एक्सपोर्ट को मंजूरी मिलेगी या नहीं, इसके ऊपर सरकार अभी भी यहां पर बातचीत कर रही है। तो क्लियरली उन सब खबरों पे हमारी यहां पर नजर है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इन उठापटक के बीच में किस तरह से हमें कारोबार करना चाहिए। और अनुज, क्योंकि हम एग्री स्पेस की यहां पर बात कर रहे हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह का व्यू है, क्या टॉप ट्रेड्स यहां पर बन सकते हैं? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने मोमेंटम अच्छा खासा एग्रीकल्चर में देखा है। यहाँ अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो जहां हम जीरे में गिरावट देख रहे हैं, वहीं हमने टर्मरिक में कल 2 दिनों से अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। हमें लगता है कि टर्मरिक के जो प्राइसेस हैं वो आगे बाउंस ले सकते हैं। अब देखें तो प्राइस 8000 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखाई दिया, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 8000 के आसपास खरीदारी करें, 7800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 8400 8500 तक देखने को मिल सकता है। तो टर्मरिक के लिए मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कपास की, तो कपास में भी एक मोमेंटम हमने आता हुआ देखा है। हमें लगता है कपास के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 1620 में 1590 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 1670 1680 तक देखने को मिल सकता है। तो टर्मरिक और कपास दोनों बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि इन्फ्लेशन की चिंताएं आसपास ही मंडरा रही हैं। तेजी और बाइंग रिकमेंडेशंस यहां पर अब भी जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लेकिन कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है नवनीत, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या मेटल्स, दोनों ही सेक्टर्स में गिरावट है। यहां से क्या करने की राय? परमेश्वर जी, 3-4 दिनों की सस्टेन्ड तेजी के बाद में थोड़ी सी रुकावट देखने मिल रही है सिल्वर प्राइसेस में, और कल के सत्र में भी अच्छी गिरावट देखने मिली 70,000 का स्तर टच करने के बाद। मुझे लगता है ये फॉलोअप फॉल अगले 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकता है और 68,100-150 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 68,550 का आप स्टॉप लगाइए एंड 67,400 67,400 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी एक अच्छा करेक्शन हमको लास्ट 2 सेशन में देखने मिला, जहां पे कल $82 के शार्प रैली के बाद में हमको WTI $78 $79 के बीच में ओवर करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है करेक्टिव मोड कंटिन्यू रह सकता है और करीब $1.5 की यहाँ पे भी नरमी देखने मिल सकती है। 6740 के आसपास डोमेस्टिक लेवल पे सेल किया जाए, 6520 का स्टॉप लगाइए एंड 6325 के स्टॉप टारगेट देखने मिल सकते हैं।
ऑलराइट, नवनीत, पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर इतने सारे इकोनॉमिक डेटा निकल के आए हैं और आने वाला समय इतना ही वॉलेटाइल रहेगा, बिकॉज हम डेटा भी देख रहे हैं, हम यूएस फेड की मीटिंग भी देख रहे हैं, हम भारत का बजट भी देख रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगले एक फोर्टनाइट के लिए, 10-15 दिन के लिए अगर एक टॉप ट्रेड निकल के आता है आपके दिमाग में अक्रॉस सेक्टर, तो वो क्या है? लग रहा है फोर्टनाइट के लिए लॉन्ग साइड ट्रेड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे करेक्टिव मोड काफी सारे कमोडिटीज में देखने मिल सकता है। रहा सवाल सिल्वर का, तो मुझे लगता है 2000 पॉइंट की यहाँ से नरमी आपको 66,000 65,000 के बीच में आपको सिल्वर होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ कॉपर, जैसे मैंने सुबह भी आपके शो में बताया कि मुझे थोड़ा सा बायस नेगेटिव साइड पे लग रहा है और अगर करेक्शन शुरू हुआ तो करीब 5% के आसपास का करेक्शन आपको कॉपर प्राइस में देखने मिल सकता है। तो बायर स्ट्रांगली ये रेकमेंड कर रहा है कि 650 645 तक, सॉरी 750 745 तक के स्तर आपको कॉपर में देखने मिल सकते हैं। सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी दोनों ही कमोडिटीज में रहेगी। ऑलराइट, चांदी और कॉपर बेच के यहाँ पर काम करना है। अनुज, वही सवाल आपसे, अगले 10-15 दिन अगर कोई कमोडिटी आपको यहाँ पर पकड़नी हो तो क्या होगी? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि टर्मरिक मुझे लगता है कि ली जा सकती है। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर हमने आते हुए देखा है, काफी कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम रहा है, वॉल्यूम्स बढ़े हैं काउंटर में, तो टर्मरिक मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में 8,300 8,500 तक के लेवल टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं, तो टर्मरिक मेरी टॉप पिक रहेगी। ऑलराइट, तो ये खरीदारी और 2 बिकवाली की राय आपको अगले 15 दिन के लिए काफी सॉर्ट आउट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया अनुज, नवनीत साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए वो स्ट्रैटेजीज के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।